सरकारी नौकरी की दौड़ और खासकर जब बात यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती की हो, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। बिल्कुल सही कहा। और इस सफर का जो पहला कदम है, यानी आवेदन पत्र, वहीं अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और फिर तनाव बढ़ जाता है। हाँ, ये बहुत आम है। नाम की स्पेलिंग में जरा सी चूक जी या पिता के नाम में कोई गलती और बस चिंता शुरू। हाँ। हमने देखा ये। कभी जन्मतिथि गलत भर दी, कभी फोटो का फॉर्मेट सही नहीं हुआ और फिर लगता है कि कहीं पूरा आवेदन ही रद्द न हो जाए। सही बात है। ये सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये भविष्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। और इसीलिए मतलब प्रक्रिया में अगर सुधार का अवसर मिले तो ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के आवेदन पत्र में सुधार यानी करेक्शन का जो मौका मिल रहा है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एक खास मार्गदर्शिका पर आधारित है जो हमें इसे समझने में मदद करेगी। हाँ, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को मतलब आवेदकों के लिए एकदम आसान बना दें। हम बात करेंगे कि ये सुधार विंडो कब खुली है, क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं, प्रक्रिया क्या है, और सबसे जरूरी इसका सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि कोई छोटी गलती की वजह से बाहर ना हो जाए। बिल्कुल, सब कुछ उस मार्गदर्शिका के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि आखिर सुधार की जरूरत पड़ती ही क्यों है? जाहिर है गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। हाँ, मानवीय भूल। लेकिन मार्गदर्शिका कुछ आम गलतियों के बारे में बताती है, जैसे अपने नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग, ये अक्सर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और कभी-कभी फोटो या हस्ताक्षर वो सही साइज या फॉर्मेट में अपलोड नहीं हो पाते। अच्छा, और शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल डिटेल्स भरने में भी कभी-कभी चूक हो जाती है, जल्दबाजी में या शायद पूरी जानकारी न होने पर। और ये छोटी-छोटी बातें बाद में बड़ा सरदर्द बन सकती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर ये करेक्शन विंडो एक तरह से मतलब एक सेफ्टी नेट का काम करती है। तो ये विंडो कब खुल रही है, तारीखें क्या हैं? देखिए, मार्गदर्शिका के हिसाब से ये सुविधा 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी। 15 सितंबर से। और केवल 20 सितंबर 2025 तक ही रहेगी। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी सिर्फ 6 दिन? जी हाँ, सिर्फ 6 दिन का समय। इस डेडलाइन को गंभीरता से लेना होगा। ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। सही बात है। आवेदकों को एकदम अलर्ट रहना होगा और इसी दौरान अपनी गलतियां ठीक करनी होंगी, क्योंकि 20 सितंबर की आधी रात के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये जरूरी बात है। अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं। हाँ, और वो ठीक नहीं। खासकर जब लाखों आवेदन हों तो प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाने के लिए ये सीमाएं जरूरी हैं। तो तारीखें साफ हैं, 15 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक। अब आते हैं उस सवाल पर कि बदला क्या क्या जा सकता है, कौन सी गलतियां ठीक हो सकती हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। मार्गदर्शिका इस बारे में क्या कहती है? वो इसमें काफी स्पष्ट है। उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम, इनमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा। अगर फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने में कोई गड़बड़ हुई थी, मान लीजिए गलत फाइल चली गई, तो उसे भी सही किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर एजुकेशनल डिटेल्स जैसे किसी परीक्षा के नंबर या पासिंग ईयर गलत डाल दिया था तो उसमें भी सुधार हो सकता है। ठीक है, तो नाम, पिता का नाम, फोटो, सिग्नेचर और एजुकेशनल डिटेल्स, ये चीजें बदली जा सकती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात और है। क्या? मार्गदर्शिका साफ बताती है कि कुछ ऐसी बेसिक जानकारी हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे? इसमें सबसे अहम है आवेदक की श्रेणी, मतलब कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह। ओह, तो कैटेगरी नहीं बदल सकते? नहीं, जिस कैटेगरी में फॉर्म जमा हो गया वो फाइनल है, उसे बाद में बदलने की इजाजत नहीं होगी। और इसी तरह जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो भी नहीं बदले जा सकते, वो फिक्स रहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कैटेगरी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब अगर किसी से कैटेगरी चुनने में ही गलती हो गई हो तो? देखिए, इसका एक ठोस कारण है। कैटेगरी सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं होती, ये पूरी मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, सीट आवंटन सबको प्रभावित करती है। हाँ, वो तो है। अगर फॉर्म जमा होने के बाद कैटेगरी बदलने दें तो पूरी कैलकुलेशन बिगड़ सकती है, पारदर्शिता बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की इंटीग्रिटी का सवाल है। सही बात है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का क्या? वो तो रजिस्ट्रेशन के समय ही वेरीफाई होते हैं ना? हाँ, और भर्ती के हर स्टेज पर कम्युनिकेशन के लिए यही इस्तेमाल होते हैं। एडमिट कार्ड, परीक्षा की सूचना, रिजल्ट, सब कुछ।
इनको फिक्स रखने से ये पक्का होता है कि उम्मीदवार तक हर जरूरी जानकारी बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचे। अगर इन्हें बदलने दें तो कम्युनिकेशन गैप या धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, ये भी है। ये वो असासी पहचान करता है जिन पर पूरी प्रक्रिया टिकी है। इन्हें लॉक करना सिस्टम को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाता है, खासकर जब लाखों लोग अप्लाई कर रहे हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो प्रक्रिया की नींव जैसे हैं, इन्हें हिलाना ठीक नहीं। पारदर्शिता और व्यवस्था बनी रहती है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं प्रक्रिया की। मान लीजिए किसी को सुधार करना है, जैसे आपने कहा पिता के नाम की स्पेलिंग ठीक करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? हाँ, प्रक्रिया वैसे तो सीधी रखी गई है, पर सावधानी हर कदम पर चाहिए। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मतलब UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है। वहां भर्ती वाले सेक्शन में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि जो भी चाहिए डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद डैशबोर्ड पर या एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन में कहीं ना कहीं करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जैसा लिंक दिखेगा, उसे खोजना होगा। लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आपका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन अब वो एडिटेबल मोड में होगा, मतलब आप बदलाव कर पाएंगे कम से कम उन फील्ड्स में जिनमें इजाजत है। ठीक है। तो ध्यान से उस सेक्शन में जाना है जहां गलती है, जैसे पिता का नाम, और वहां सही जानकारी भरनी है। फोटो या सिग्नेचर बदलना है तो उसका भी ऑप्शन वहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक बात पर मैं जोर देना चाहूंगा। बताइए। जब आप सुधार कर रहे हो तो सिर्फ उसी गलती को ठीक ना करें जिसके लिए फॉर्म खोला है। एक बार पूरे फॉर्म पर नजर दौड़ा लें, क्या पता कोई और छोटी मोटी गलती दिख जाए। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। उसे भी उसी समय ठीक कर लें। सारे जरूरी बदलाव करने के बाद नीचे सेव या अपडेट या प्रीव्यू जैसा बटन होगा। बदलाव सेव करना जरूरी है। ठीक है, सेव कर दिया। और फिर आता है सबसे जरूरी फाइनल स्टेप, फाइनल सबमिट। मार्गदर्शिका इस पर बहुत जोर देती है। एक बार आपने सारे बदलाव कर लिए, उन्हें दोबारा जांच लिया और आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, तभी फाइनल सबमिट या सबमिट करेक्शन बटन दबाना है। क्योंकि और ये बात गांठ बांध लेने वाली है, फाइनल सबमिट करने के बाद कोई और बदलाव नहीं हो पाएगा, जरा सा भी नहीं। वो फॉर्म लॉक हो जाएगा, वही अंतिम माना जाएगा। ओह, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। ये फाइनल सबमिट बटन एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। इसे पार करने से पहले 100 बार सोचें। कई बार देखा है लोग जल्दी में सबमिट कर देते हैं, बाद में याद आता है अरे वो भी तो बदलना था। हाँ, या सुधार करते हुए कोई नई गलती कर दी। बिल्कुल, और बिना दोबारा चेक किए सबमिट कर दिया। इसलिए सबमिट करने से पहले स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे शब्द दर शब्द पढ़ें, पक्का करें कि सब कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, फिर फाइनल सबमिट करें। बल्कि मेरा तो सुझाव है कि सबमिट करने से पहले एक ड्राफ्ट प्रिंट लेकर ऑफलाइन भी चेक कर लें। ये बहुत अच्छी सलाह है। अब एक और चिंता जो शायद कई आवेदकों को होगी, हाँ, कि अगर उनके फॉर्म में पहले कोई गलती थी और उन्होंने इस करेक्शन विंडो में उसे ठीक कर दिया, तो क्या उनके फॉर्म को फिर भी किसी तरह गलत माना जाएगा? क्या इसका आगे चलकर कोई असर पड़ेगा? ये बहुत वाजिब चिंता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधार के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए? नहीं, इसे लेकर मार्गदर्शिका में स्पष्ट आश्वासन है। अगर कोई आवेदक निर्धारित समय में मतलब 15 से 20 सितंबर के बीच सही तरीके से सुधार कर लेता है और फाइनल सबमिट कर देता है, हाँ, तो उसके आवेदन को पूरी तरह से वैलिड और सही माना जाएगा। सुधार का मकसद ही यही है कि पुरानी गलती खत्म हो जाए। सिस्टम उसे अपडेटेड सही जानकारी के साथ स्वीकार करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि उस पिछली गलती का भविष्य की प्रक्रिया पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है कि सुधार सही ढंग से और समय पर किया गया हो। तो ये सुनकर तो वाकई उन हजारों आवेदकों को राहत मिलेगी जो अपनी छोटी मोटी गलतियों से परेशान थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भर्ती बोर्ड भी समझता है कि मानवीय भूल हो सकती है और वो योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ एक अनजाने में हुई चूक से बाहर नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल। इसका बड़ा मकसद है भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस, और सबको बराबर मौका देना। सोचिए कितनी मेहनत से कोई तैयारी करता है, आवेदन करता है, और सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक से उसका साल बर्बाद हो जाए या मौका ही हाथ से निकल जाए। ये तो नाइंसाफी होगी। सही बात है। ये करेक्शन विंडो उसी नाइंसाफी से बचाने का एक तरीका है। समय पर सुधार करके आवेदक पक्का करते हैं कि उनका फॉर्म अगले चरणों के लिए पूरी तरह योग्य माना जाए। इससे सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, कि छोटी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे फटाफट समेट लेते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के आवेदक ध्यान दें, 15 सितंबर से 20 सितंबर तक का समय बहुत जरूरी है। हाँ,
ये आपकी आवेदन की गलतियों को सुधारने का सुनहरा मौका है। और याद रखने वाली बातें, नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर और एजुकेशनल डिटेल्स, इनमें सुधार हो सकता है। लेकिन कैटेगरी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रक्रिया सीधी है। वेबसाइट पर लॉगिन करें, करेक्शन लिंक ढूंढें, ध्यान से बदलाव करें, दोबारा जांचें और फिर संतुष्ट होने पर ही फाइनल सबमिट करें। बिल्कुल। और इस सब में सटीकता मतलब एक्यूरेसी का महत्व जितना कहें उतना कम है। ये सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं है। आवेदन में दी गई हर जानकारी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आती है। हाँ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे संपर्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। और आपकी दी गई जानकारी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में अंतर मिला तो ये सीधे सीधे डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है, भले ही आपने परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न दी हो। इसलिए हर डिटेल का 100% सही होना बहुत जरूरी है। ये आपकी गंभीरता और जिम्मेदारी भी दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं, बल्कि पुलिस बल जैसे जिम्मेदार संगठन में जाने की प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सटीकता ही उम्मीदवारी की नींव है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये पूरी सुधार प्रक्रिया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी कुछ सिखाती है। अच्छा, क्या? ये दिखाती है कि इतनी बड़ी भर्तियों में जहां लाखों लोग अप्लाई करते हैं, वहां प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज करना कितना जरूरी है ताकि फेयरनेस बनी रहे। और साथ ही ये भी दिखाती है कि सिस्टम में मानवीय गलतियों की संभावना को माना जाता है और उन्हें ठीक करने का एक व्यवस्थित तरीका दिया जाता है। मतलब नियमों की सख्ती के साथ थोड़ी मानवीय गुंजाइश भी रखी गई है। और शायद ये सोचने का भी एक पॉइंट है कि कैसे ये प्रक्रियाएं संतुलन बनाती हैं। एक तरफ नियम ताकि व्यवस्था रहे, दूसरी तरफ मानवीय भूल सुधारने का मौका ताकि न्याय हो सके। बिल्कुल, ये करेक्शन विंडो उसी संतुलन का एक उदाहरण है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक राहत है जो पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं। ये उन्हें मौका देता है कि एक छोटी सी रुकावट को पार करके अपनी काबिलियत साबित करने की दौड़ में बने रहें। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल यूपी पुलिस एसआई 2025 आवेदन सुधार प्रक्रिया पर, जो हमें उपलब्ध मार्गदर्शिका से मिली जानकारी पर आधारित थी। उम्मीद है इस चर्चा से आवेदकों को मदद मिली होगी। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को उनकी तैयारी और इस प्रक्रिया के हर कदम के लिए शुभकामनाएं। बस याद रखें, सावधानी, सटीकता और समय का ध्यान, यही सफलता की कुंजी है।